हे गाइस, दिस इज़ भाविका और आज मैं आपके लाई हूँ टर्म यूज्ड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ कैलिक्स। आज हम कैलिक्स के लिए क्या टर्म यूज़ किए जाते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फ्लावर के बारे में डिस्कस कर लिया था कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज हम कैलिक्स के टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक नए लेक्चर से। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। जो कैलिक्स है वो किसी फ्लावर में सबसे कहाँ पे पाए जाते हैं? बाहर वाला होल जो होता है वो क्या है? कैलिक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो बाहर वाले जो ग्रीन कलर के लगे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। एंड द यूनिट आर कॉल्ड सेपल्स। इनकी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स। क्यों कहते हैं सेपल्स यूनिट को? जैसे हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो हमारी बॉडी की यूनिट क्या हो गई? सेल। ऐसे ही कैलिक्स किससे मिलकर बना है? सेपल से। कई सारे सेपल्स मिलकर क्या बनाते हैं? कैलिक्स बनाते हैं। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक। सेपल्स कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। और कैसे होते हैं? लीफ लाइक होते हैं। ये क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स जो है वो बाहर वाला जो होल्ड होता है उसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स कैसे कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं किसी भी फ्लावर में। जैसे इनको देखो, कैलिक्स को ये अलग तरीका, एक को क्या कहेंगे हम? सेपल्स कहेंगे और ये सब क्या है? कैलिक्स। अब हम कैलिक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स में 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहला है पॉलीसेप्लस, दूसरा है एसेप्लस, तीसरा है गैमोसेप्लस। कैलिक्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप के, पॉलीसेप्लस, एसेप्लस और गैमोसेप्लस। पॉलीसेप्लस का मीन्स है क्या होता है? जो सेपल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। सेपल्स क्या है? यूनिट है किसी भी कैलिक्स की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेपल्स क्या है? इसमें फ्री होते हैं। जो रोज़ का जो फ्लावर है उसमें सेपल्स क्या है? फ्री हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीसेप्लस कंडीशन कहलाती है, जिसमें सेपल्स जुड़े हुए नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीसेप्लस कंडीशन, जो कि पाई जाती है मस्टर्ड, रोज़, इनमें कैसी कंडीशन पाई जाती है? पॉलीसेप्लस। अगली है गैमोसेप्लस कंडीशन। गैमोसेप्लस का मीन्स होता है जिसमें सेपल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, मतलब यूनिटेड में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? गैमोसेप्लस कंडीशन। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो हिबिस्कस का जो फ्लावर है उसमें कैसी कंडीशन पाई जा रही है? गैमोसेप्लस। पी जो होता है उसमें भी कैसी कंडीशन पाई जाती है? गैमोसेप्लस कंडीशन पाई जाती है। ए सेपल्स क्या है? ए सेपल्स का ए मीन्स क्या होता है? अब्सेंट। सेपल्स मीन्स सेपल्स, जिसमें सेपल्स अब्सेंट होते हैं उसको हम कौन सी कंडीशन कहते हैं? ए सेपल्स कंडीशन। एक नया टर्म है जिसका नेम है कैड्यूकस। कैड्यूकस क्या है? सेपल्स फॉल्स ऑफ एज सून एज द फ्लावर डेवलप्स। इसमें क्या होता है? जो सेपल्स होते हैं, जब फ्लावर की जो बड है, जो जिसे हम फ्लोरल बड कहते हैं, जब वो निकल रही होती है तब तो सेपल्स होते हैं। जैसे ही फ्लावर जो है वो डेवलप हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है, तो जो सेपल्स हैं वो गिर जाते हैं सूख कर। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? कैड्यूकस कंडीशन कहलाती है। ये ऐसी कंडीशन किस में पाई जाती है? क्रूसीफेरस फैमिली में। जो क्रूसीफेरी फैमिली होती है उनमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है? उनमें सेपल्स पहले तो होते हैं, जब फ्लावर निकल रहा होता है, फ्लोरल बड जो निकल रही होती है, तब तो सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है? जैसे ही फ्लावर डेवलप होता है तो ये सूख कर गिर जाते हैं। अगला है टॉप टर्म जो है वो क्या है? एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स। एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स इन फ्लोरल बड इज नोन एज एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स। एस्टिवेशन क्या है? कैलिक्स का अरेंजमेंट। कैलिक्स का अरेंजमेंट कहाँ, किसमें? फ्लोरल बड। जो फ्लोरल बड है उसमें कैलिक्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स का एस्टिवेशन कहलाता है। किसका अरेंजमेंट? सेपल्स का अरेंजमेंट फ्लोरल बड में, उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। कैलिक्स में कितने टाइप्स के एस्टिवेशन पाए जाते हैं? आज अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। पहला है वेलवेट एस्टिवेशन, दूसरा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तीसरा है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और चौथा है बैक्सिलरी एस्टिवेशन। सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम वेलवेट एस्टिवेशन। व्हेन सेपल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलेप। इसमें क्या होता है? जो सेपल्स हैं एक होल्ड में अरेंज है, जैसे ये होल्ड है, चक्र जिसे कहते हैं, एक होल्ड में अरेंज होंगे और क्या होगा?
जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, और एक दूसरे को सिर्फ मार्जिन पर टच कर रहे होंगे। ये क्या है? मार्जिन। जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे हम मार्जिन कहते हैं। एक होल्ड में अरेंज है सेपल्स, और कहाँ पे उनकी जो मार्जिन है वो टच कर रही हैं एक दूसरे को, विदाउट ओवरलेप, मतलब एक दूसरे को ओवरलेप नहीं कर रही हैं, सिर्फ टच कर रही हैं मार्जिन। उसको, उस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन देखो किस में अरेंज है? एक होल्ड में अरेंज है, मार्जिन एक दूसरे के पास पास हैं और एक दूसरे को ओवरलेप नहीं कर रही हैं। इस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। ये किस में पाई जाती है? हिबिस्कस में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें वेलवेट एस्टिवेशन को शो कर रहे हैं। अगला है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है? इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलेप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन। इसमें क्या होता है? जो सेपल्स हैं वो एक होल्ड में तो अरेंज हैं, लेकिन इनकी मार्जिन आपस में टच नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को ओवरलेप कर रही हैं। तो इस टाइप की कंडीशन क्या कहलाती है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इस टाइप का एस्टिवेशन क्या कहलाता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जब सेपल्स जो हैं वो एक होल्ड में अरेंज हैं, उनकी मार्जिन एक दूसरे को ओवरलेप कर रही हैं। जब ओवरलेप करती हैं मार्जिन, तो उस टाइप का एस्टिवेशन क्या कहलाता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जो कि पाया जाता है चाइना रोज में एंड लेडी फिंगर में, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो ट्विस्टेड एस्टिवेशन को शो किया जा रहा है उस पर। अगला है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है? इफ़ द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स ओवरलेप वन अनदर बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? जो सेपल्स की जो मार्जिन है वो एक दूसरे को ओवरलेप तो कर रही होती, पहले क्या है? पहला होल्ड में अरेंज है, ठीक। दूसरा है जो मार्जिन है वो एक दूसरे को ओवरलेप कर रही हैं, लेकिन इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, जैसे कि ट्विस्टेड में था कि एक कि जो लास्ट वाली है वही एक दूसरे को ओवरलेप करेंगी, एक ट्विस्ट बनाएंगी। तो इस टाइप का एस्टिवेशन तो नहीं है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। तो इम्ब्रिकेट में कभी कहीं तो दोनों ही मार्जिन अंदर चली गई, कहीं एक ही मार्जिन अंदर है, कहीं दोनों ही मार्जिन बाहर है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि एक ही एक मार्जिन ओवरलेप कर रही होगी। इसमें कहीं दोनों मार्जिन ओवरलेप कर रही हैं, तो कहीं एक ही मार्जिन ओवरलेप कर रही है एक दूसरे को, कहीं पर दोनों ही मार्जिन एक दूसरे को ओवरलेप नहीं कर रही हैं। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन है उसको हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसमें क्या शो किया जा रहा है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को। ये पाया जाता है गुलमोहर में। गुलमोहर का जो फ्लावर होता है उसमें इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है। अगला है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी को हम कोरोला में डिस्कस करेंगे। वैक्सिलरी जो एस्टिवेशन है वो कोरोला में पाया जाता है, जो अगला पार्ट है फ्लावर का। तो अगले लेक्चर में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।